चलिए आज हम सीखेंगे कि फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी बोर्ड में फ्यूज लगा हो और इंडिकेटर लगा हो तो उसकी वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो पहले समझ लिए कुछ फ्यूज के बारे में। जैसे मान लीजिए कि फ्यूज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से देखिए फ्यूज हमारा इस प्रकार से होता है। इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। इसमें हम ऊपर वाले में इन कराते हैं और नीचे से आउट करवा लेते हैं। फ्यूज का काम होता है कि हमारा ये फ्यूज होता है ना, इसका काम होता है कि हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूज हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो उपकरण हो वो जलने से बच जाएं। इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं और बीच में एक पतला सा तार, हमें ये होता है ना, यही पतला सा तार हम जोड़ देते हैं कि अगर आवश्यकता से अधिक, अगर इधर से आवश्यकता से अधिक अगर पावर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये नीचे ये पतला सा वायर जो रहता है वो उस पावर को झेल है और ये क्या हो जाता है कि गल जाता है, टूट जाता है, जिससे हमारे जितने भी उपकरण लगे रहते हैं वो जलने से बच जाते हैं। मान लीजिए कि इधर से हम जो वायर जोड़ते हैं ना, इसमें बहुत सारे से मतलब मोटा सा वायर लगा रहता है, जो कि ये क्या करता है कि जब ये मोटा सा वायर रहेगा तो इसकी क्षमता भी अधिक होगी पावर सहने की, और इसमें एक पतला सा वायर लगा रहता है तो इसकी क्षमता कम होती है। इसीलिए मतलब हम एक पतला सा वायर लगाते हैं कि अगर आवश्यकता से अधिक इधर से अगर कोई मतलब ज्यादा बोल्ट आ जाए तो क्या होगा, बीच से कट जाएगा और हमारे जो उपकरण रहेंगे वो जलने से बच जाता है। तो फ्यूज का काम मतलब उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ये होता है हमारा इंडिकेटर। इसमें भी तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं और इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं, लेकिन इसमें हम जो तार जोड़ते हैं ना ये हमारे उपकरण की तरह काम करता है। इसमें जो तार हम जोड़ेंगे न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी ये जलेगा। अगर आप चाहे तो इसमें फेस सिर्फ सोचे कि नहीं सिर्फ फेस दे देंगे तो जलने लगेगा, कभी नहीं जलेगा। चाहे तो किसी भी अगर सोचे रहे हैं कि न्यूट्रल दे दे तो जलेगा, नहीं जलेगा। अगर इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी ये काम करता है। देखिए इंडिकेटर का काम होता है संकेत करना, यानी कि ये बताता है कि बोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं, हमें संकेत कर देता है कि नहीं हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं। और इसके अंदर इंडिकेटर के अंदर एक क्या लगाता है, एक बल्ब लगा होता है। देखिए कुछ बल्ब इस प्रकार से होता है। फ्यूज के अंदर एक बल्ब लगा होता है जिसका नाम होता है नियोन बल्ब, ठीक ना, जिसका नाम होता है नियोन बल्ब। और इस नियोन बल्ब को चलाने के लिए एक इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है, कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगा होता है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि ये पावर सप्लाई को रोकता है। यानी कि जो नियोन बल्ब होता है ना ये बहुत छोटा सा होता है, जिसमें अगर हम अपनी 220 वोल्ट की सप्लाई अगर देंगे तो क्या होगा, ये जल जाता है। और इसे जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या करता है, सप्लाई को रोकता है, यानी कंट्रोल करके जितना आवश्यकता रहती है नियोन बल्ब को और देता है और ये नियोन बल्ब जलने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नहीं इसके अंदर सप्लाई आ रही है और हमारा जो इंडिकेटर है वो मतलब जलने लगता है। और इसको चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है। जब इसमें न्यूट्रल और फेस देते हैं तो ये जलने लगता है। इसके बाद आइए तब समझते हैं कि फ्यूज और इंडिकेटर के साथ किसी भी बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक पहले फ्यूज लगा है ना बोर्ड में, मान लेते हैं कि हमारा फ्यूज लगा है, ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा फ्यूज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। देखिए हमारा एक इंडिकेटर लगा दे रहा है ना किसी भी बोर्ड में, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। और इधर क्या हो गया, स्विच हो गया, जो हमारा सामान्य बोर्ड की जो स्विच लगी होगी इधर स्विच हो गई। मान लीजिए कि हम ये स्विच लगा रहे हैं, अब कितना हूँ लगा दीजिए, मतलब कितना हूँ स्विच सॉकेट लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस हमारे जो नियम है उसको याद रखेंगे तो कोई भी बोर्ड, कैसा भी बोर्ड हो उसमें कुछ भी लगा उसको आसानी से कर सकते हैं। और एक इधर क्या करते हैं कि 5 पिन सॉकेट लगा, हमने क्या किया, एक 5 पिन सॉकेट लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा एक बल्ब लगा देते हैं इधर, देखिए समझिए, एक बल्ब लगा देते हैं। इसके बाद हमारा एक क्या होता है, फैन होता है ना, इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। ये होता है न्यूट्रल, ये होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। अब हमारा पहले हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, फेस के वायर को सबसे पहले फेस के वायर को लेकर जाएंगे और फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करा देते हैं, ठीक है, और नीचे से आउट करवा लेते हैं।
नीचे से आउट करवा कर सबसे पहले कहाँ लेकर जाएंगे, सबसे पहले लेकर जाएंगे इंडिकेटर के एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे, ठीक ना। क्यों इंडिकेटर को इसलिए जोड़ देंगे इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर को जलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है। तभी हमें पता चलता, जब ये जलता है तभी हमें पता चलता है कि नहीं हमारे बोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर से लेकर जाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। अब यहाँ से लेकर जाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। सबसे पहले फेस के वायर को अपना फ्यूज जो रहेगा उसके ऊपर वाले पॉइंट में इन कराएंगे और नीचे से आउट करवा कर लेकर जाएंगे और इंडिकेटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे और इंडिकेटर के उसी पॉइंट से लेकर जाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब इतने में देखेंगे कि यहाँ पर फेस की वायरिंग खत्म हो गई और इसके बाद न्यूट्रल के वायर को क्या करेंगे, अपना अभी एक तार हमारा बचेगा ना न्यूट्रल वाला, हमने तो क्या किया, यहाँ पर फेस के वायर को जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल के वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां लेकर जाएंगे, न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले हम लेकर जाएंगे इंडिकेटर में। अब देखेंगे कि अगर यहां से फेस और न्यूट्रल यहां से अगर हम दे रहे हैं तो इंडिकेटर जलने लगेगा, यानी कि यहां तक तो इसको नीचे से फेस मिल जा रहा है, यहां से इसको फेस मिल जा रहा है और यहां से इसको क्या मिल जा रहा है, यहां से न्यूट्रल मिल जा रहा है, तो ये जलने लगेगा, यानी कि ये संकेत करने लगेगा कि नहीं यहां पर लाइट आ रही है। इसके बाद हमारे जो दो उपकरण लगे हुए ना, यानी बल्ब और फैन लगे हैं ना, तो हम इनको भी न्यूट्रल चाहिए चलने के लिए, तो हम इंडिकेटर के पॉइंट से हम क्या करेंगे, सभी जो जितने भी उपकरण लगे रहेंगे सभी के पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। हम लेकर जाएंगे इंडिकेटर से और बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरा हमारा उपकरण ये लगा है क्या, फैन है, फैन में लेकर जाएंगे एक पॉइंट में जोड़ देंगे। और अभी भी हमारा एक उपकरण बचा है ना, 5 पिन सॉकेट है, हम क्या करेंगे कि इसी जगह से लेकर जाएंगे और 5 पिन सॉकेट को भी अपना न्यूट्रल दे देते हैं। आप देखेंगे कि इतना में न्यूट्रल की भी वायरिंग खत्म हो गई कि न्यूट्रल के वायर को सर्वप्रथम लेकर गए क्या इंडिकेटर में, इंडिकेटर से फिर लेकर गए क्या अपने बल्ब, यानी कि जो हमारा उपकरण बल्ब लगा है उसमें दे दिया, और जो फैन लगा है ये भी हमारा एक उपकरण है ना, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, न्यूट्रल दे दिया और न्यूट्रल यहाँ से हम क्या किए, 5 पिन सॉकेट हमारा भी उपकरण है, यानी इसको भी हम क्या करेंगे कि इसको भी हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल दे देंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि अभी भी हमारा जो ये बचा होगा ना, स्विच का बचा एक पॉइंट, उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों का उपकरणों का एक पॉइंट बचेगा और स्विच का एक पॉइंट बचेगा, और क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे। स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब देखेंगे कि हमने क्या किया, स्विच का बचा एक पॉइंट उपकरण के बचे एक पॉइंट से जोड़ दिया। अभी भी हमारी ये स्विच खाली है ना, तो इसका भी अभी एक तार बचा है ना, हमारा जो फैन है, अब फैन का बचा एक पॉइंट अपने स्विच के बचे एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। और हमारा ये 5 पिन सॉकेट भी बचा है ना, तो इसको भी हम लेकर जाएंगे और इसको 5 पिन सॉकेट को जोड़ देंगे। और जैसे ही हम इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ये नीचे से फेस जा रहा है और ये फेस ऊपर जा, मतलब नीचे की पॉइंट, जब ऊपर का पॉइंट नीचे टच होगा तो ये सप्लाई ऊपर आउट करने लगेगा, और ये जब आउट करने लगेगा तो यहाँ से फेस यहाँ जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है, और ये हमारा उपकरण क्या होगा, जलने लगेगा। और जैसे ही इसको अगले वाली बटन को प्रेस करेंगे, ये नीचे से सप्लाई ऊपर की तरफ आउट करेगा और यहाँ से फेस इसको मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल ही रहे और फैन भी चलने लगेगा। और आगे जाएंगे और अपना जो 5 पिन सॉकेट का बटन है उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये पावर नीचे से सप्लाई ऊपर आउट करने लगेगा। कहाँ जाएगा, 5 पिन सॉकेट में। और 5 पिन सॉकेट में आप देख रहे हैं कि पहले से न्यूट्रल गया हुआ है और इसमें कुछ भी हम लगाएंगे वो चलने लगेगा, यानी कि मोबाइल चार्जर कुछ भी लगाएं वो काम करने लगेगा। सीधा समझिए कि हमारे बोर्ड में कहीं पर भी फ्यूज लगा हो, इंडिकेटर लगा हो, बड़ी आसानी से हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं। बस आप इस हमारे 3 नियम का पालन करिए कि न्यूट्रल के वायर को सर्वप्रथम सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे और फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। बस अगर फ्यूज और इंडिकेटर लगा है तो सबसे पहले फेस को लेकर जाएंगे, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं और नीचे से आउट करवाकर इंडिकेटर को दे देते हैं, और इंडिकेटर से आउट करवाकर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं।
ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।